हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है जनरल डिफेंसेस ऑफ नेग्लिजेंस, दैट इज़ एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड के नाम पे भी हम डिफेंस ले सकते हैं कि भाई ये तो हमारे हाथ में ही नहीं था, इसलिए हम ये तो गॉड का एक्ट है, ये डिफेंस लेके भी डिफेंडेंट बच सकता है अपनी नेग्लिजेंस से। बट उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इस टॉपिक को मैंने इस हिसाब से अटेम्प्ट किया जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन टॉर्ट लॉ, नेग्लिजेंस जनरली मेक्स अ पर्सन लायबल फॉर द हार्म कॉज्ड बाय देयर केयरलेस कंडक्ट। कोई भी इंसान अपने केयरलेस कंडक्ट की वजह से दूसरों को हार्म पहुंचाता है तो उसके ऊपर नेग्लिजेंस का चार्ज लगता ही लगता है, और नेग्लिजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉर्ट्स के अंदर। हाउएवर, there are certain general defenses that allow a defendant to escape liability even when harm is caused. But कुछ ऐसे जनरल डिफेंसेस हैं जिसमें डिफेंडेंट को बचने का चांस मिल जाता है, इवन इफ लाइबिलिटी जो है उसकी बनती है फिर भी वो बच जाता है, क्योंकि ऐसे जो एक्ट्स हैं वो एक्ट ऑफ गॉड के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम इज़ द एक्ट ऑफ गॉड। इसमें सबसे तगड़ा जो डिफेंस है वो एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस है। कैसे डिफेंडेंट लेता है वो मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल। दिस प्रिंसिपल रिकॉग्नाइजेज दैट ह्यूमन बींग्स कैन नॉट प्रिवेंट और कंट्रोल सर्टेन नेचुरल फोर्सेस, कि ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में कुदरती ताकतें नहीं हैं, इंसान कुदरती ताकतों को कंट्रोल नहीं कर सकता। इफ़ हार्म इज़ कंडक्टेड या कॉज्ड, कंडक्टेड मैं गलत बोल गया, इफ हार्म इज कॉज्ड प्योरली ड्यू टू सच फोर्सेज एंड नो ह्यूमन नेग्लिजेंस कंट्रीब्यूटेड टू इट, द डिफेंडेंट मे यूज द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड टू अवॉइड लायबिलिटी। अगर कोई भी हार्म हुआ है और वो प्योरली नेचुरल फोर्सेस की वजह से है और उसमें ह्यूमन नेग्लिजेंस इन्वॉल्व नहीं है, तो डिफेंडेंट ये कह सकता है कि भाई मेरी तो गलती नहीं है, एक्ट ऑफ गॉड है और मेरे से लायबिलिटी हटाई जाए। ठीक है, एन एक्ट ऑफ गॉड रेफर्स टू अ डायरेक्ट, सडन and irresistible operation of natural forces which could not have been foreseen or prevented by an unreasonable human care, skill or foresight. तो act of God simple words में एक direct, sudden या irresistible operation है natural forces का, कि भाई कुदरती forces हैं इस हिसाब से कि हम उनको पहले से अनुमान लगा के नहीं बैठ सकते और उनको प्रिवेंट नहीं कर सकते, और इंसान जितना मर्जी अपनी स्किल या केयर यूज़ कर ले उसको पहले से फोर्स ही नहीं कर सकता। इन सिंपल वर्ड्स, इफ डैमेज इज कॉज्ड प्योरली बाय नेचुरल फोर्सेस बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, स्टॉर्म, lightning and no negligence is involved, the defendant is not liable. तो सिंपल वर्ड्स में हम यही कह सकते हैं कि अगर नेचुरल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं और उसके अंदर डिफेंडेंट जो है उसकी नेग्लिजेंस इन्वॉल्व नहीं है, तो एक अच्छा डिफेंस हो सकता है नेग्लिजेंस के लिए। ठीक है, अब इसेंशियल्स ऑफ एक्ट ऑफ गॉड एज अ डिफेंस। फॉर द डिफेंस टू सक्सीड, द डिफेंडेंट मस्ट प्रूव, डिफेंडेंट को क्या प्रूव करना पड़ेगा? ऑपरेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेज, के नेचुरल फोर्सेज की इन्वॉल्वमेंट है। द इवेंट मस्ट बी ड्यू टू नेचुरल फोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स या अर्थक्वेक्स या फिर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग, वॉल्केनिक इरप्शंस एट्सेट्रा। उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई इनमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं और मेरी कोई गलती नहीं है। तो पहला ऑपरेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस, दूसरा बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, इंसान के कंट्रोल में ये चीज़ें नहीं हैं। द इवेंट मस्ट बी सो unexpected and irresistible that no amount of human foresight or care could have prevented it. तो एक्ट ऐसा है जिसमें ह्यूमन का कंट्रोल, इंसानों का कंट्रोल नहीं है और इंसान इसको फोर्स ही नहीं कर सकते, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए। थर्ड, एब्सेंस ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंस, उनकी नेग्लिजेंस नहीं है, ये होना चाहिए। अगर उनकी नेग्लिजेंस प्रूव होगी तो फिर उनको डिफेंस नहीं मिलेगा। इफ़ नेग्लिजेंस contributed to the damages, the defense fails. उनको डिफेंस नहीं मिलेगा अगर ये प्रूव हो गया कि उनका नेग्लिजेंस था। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, तो एग्जांपल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अ सिवियर अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयज अ रेलवे ब्रिज, अर्थक्वेक आया और उससे रेलवे ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया। कॉजिंग अ ट्रेन एक्सीडेंट, जिसकी वजह से ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। द रेलवे कंपनी मे क्लेम डिफेंस इफ नो नेग्लिजेंस इन मेंटेनेंस इज प्रूवन। तो रेलवे कंपनी अपना डिफेंस ले सकती है कि हमारी गलती नहीं है, नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुआ था, और ये भी प्रूव होना चाहिए कि हमारी नेग्लिजेंस नहीं है, हमने तो अच्छे से मेंटेन करके रखा था उस ब्रिज को। अगर ये प्रूव हो जाता कि उन्होंने ब्रिज को मेंटेन ही अच्छे तरीके से नहीं किया हुआ था, ऊपर से अर्थक्वेक आया या फिर कोई फ्लड्स आए जिसकी वजह से वो और ख़राब हो गया, तो उनको डिफेंस नहीं मिलेगा।
ठीक है। नेक्स्ट, अ फ्लैश फ्लड स्वीप्स अवे क्रॉप्स डिस्पाइट फार्मर्स टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस। फार्मर्स ने काफ़ी प्रिकॉशंस ली मगर फ्लैश फ्लड्स आए और उसकी क्रॉप्स तबाह हो गई। द फार्मर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल टू बायर्स फॉर नॉन डिलीवरी। उसकी गलती तो है नहीं, अचानक से फ्लैश फ्लड आए और कहानी खत्म, ठीक है। A lightning strike damages a power station causing temporary outage। तो जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन होता है उसके ऊपर जो बिजली गिर गई और उससे वो ख़राब हो गया, सारा का सारा बिजली चलेगी। द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मे escape liability if it had प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स इन प्लेस। कि भाई हमने तो पूरी सेफ्टी ली थी, फिर भी अब जो आसमानी बिजली गिरी है उसकी वजह से एकदम से ठप हो गया तो उसमें हमारी क्या गलती है, समझ के बात। तो ये कुछ डिफेंसेस हैं। अब इनमें लैंडमार्क केसेस आ जाते हैं। कौन कौन से? कल्लू लाल वर्सेस हेमचंद, AIR 1958 MP 48। फैक्ट्स क्या थे? अ वॉल कोलैप्स्ड आफ्टर हैवी रेनफॉल किलिंग अ पेडेस्ट्रियन। द डिफेंडेंट आर्ग्यूड एक्ट ऑफ गॉड। डिफेंडेंट ने कहा कि भाई ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, बारिश बहुत ज़्यादा पड़ गई थी। कोर्ट ने क्या देखा? डिफेंस फेल्ड, द वॉल वॉज इन पुअर कंडीशन एंड नेग्लिजेंस इन मेंटेनेंस कंट्रीब्यूटेड। तो कोर्ट ने कहा भाई वॉल जो है उसकी हालत जो है खस्ता थी, मेंटेन्ड नहीं थी प्रॉपर, और उस मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो गिरी है, समझ की बात। तो जो डिफेंस है वो फेल हो गया। नेक्स्ट एक और केस है, डिविजनल कंट्रोलर KSRTC वर्सेस महादेवा शेट्टी, 2003 का केस है, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का। फैक्ट्स क्या हैं सिंपल वर्ड्स में? फैक्ट्स कहते हैं अ पैसेंजर डाइड व्हेन अ बस फेल इनटू अ रिवर आफ्टर अ ब्रिज कोलैप्स्ड ड्यू टू हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल की वजह से जो ब्रिज कोलैप्स हुआ उसकी वजह से जो बस है वो रिवर में गिर गई और एक पैसेंजर मर गया या पैसेंजर्स मर गए, ठीक है। हेल्ड डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड वॉज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज द ब्रिज वॉज नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड। कोर्ट ने कहा कि भाई हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ब्रिज को प्रॉपरली मेंटेन ही नहीं किया होता। अगर मेंटेन किया होता और फिर अगर गिरता तो हम तो मान लेते, बट प्रॉपरली मेंटेन नहीं था, इस वजह से कोलैप्स हुआ है ब्रिज का, ठीक है। तो इसमें भी डिफेंस नहीं चला, ठीक है। तो डिफेंस तब चलेगा जब एक्सीडेंट हुआ हो और वो जो एक्सीडेंट है वो बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल हो, और तीसरा नेग्लिजेंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तभी डिफेंस मिलेगा। अब एप्लीकेशन इन इंडियन लॉ। इंडियन लॉ में इसका क्या एप्लीकेशन है? इंडियन कोर्ट्स एक्सेप्ट एक्ट ऑफ गॉड एज अ वैलिड डिफेंस अगेंस्ट नेग्लिजेंस। इंडियन कोर्ट्स इसको एक्सेप्ट करती हैं वैलिड डिफेंस, बट द डिफेंस इज अप्लाइड वेरी नैरोली। काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है ये, जहाँ पे नेग्लिजेंस बिल्कुल भी ना पाई जाए। मेयर प्रेजेंस ऑफ नेचुरल फोर्सेज इज़ नॉट इनफ, द डिफेंडेंट मस्ट प्रूव। डिफेंडेंट को प्रूव करना है द इवेंट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इररेजिस्टिबल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है और इसको रेजिस्ट नहीं किया जा सकता था। दे टुक रीजनेबल केयर टू प्रिवेंट हार्म। उन्होंने अपनी तरफ से 100% दिया, उनकी कोई नेग्लिजेंस नहीं थी। उनको ये भी प्रूव करना पड़ता है और ये भी प्रूव करना है कि भाई ये तो नेचुरल फोर्सेस की वजह से। दोनों चीज़ें मिलेंगी तभी जो है उनको डिफेंस मिल पाएगा। अब लिमिटेशंस क्या है इस डिफेंस की? इफ नेग्लिजेंस कंट्रीब्यूटेड टू द डैमेज द डिफेंस फेल्स। अगर नेग्लिजेंस का हल्का सा भी उसमें असर हुआ तो डिफेंस फेल हो जाएगा। नॉट अवेलेबल इफ द नेचुरल इवेंट वॉज फोर्सिएबल एंड प्रिकॉशंस कुड हैव बीन टेकन। ये तब भी अप्लाई नहीं होगा अगर नेचुरल इवेंट को फोर्सी किया जा सकता है। जैसे आजकल सरकार आपको मैसेजेस भेजती है कि बारिश बहुत होने वाली है, घर से ना निकलना, ध्यान रखना, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो अगर किसी भी नेचुरल इवेंट को फोर्सी किया जा सकता है तो अगर आप फिर भी प्रिकॉशंस नहीं लेते तो ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। बस नेचुरल इवेंट्स को फोर्स ही नहीं किया जाना चाहिए अगर ये डिफेंस लेना है तो। only applies where the event is due to natural causes, not human actions like riots हो गए, strikes हो गई या wars हो गए। human actions की वजह से अगर कोई event हो गया उसके ऊपर ये defense implement नहीं होता। significance क्या है इस defense की? protects individuals and institutions from liability where damage was caused purely by uncontrollable natural events। तो ये individuals को या institutions को बचाता है जहाँ पे जो भी event है वो uncontrollable है, उनके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, और उनको liability से बचाता है, ठीक है। मतलब उनको सिंपल वर्ड्स में एक डिफेंस प्रोवाइड करता है कि भाई ये तो कुदरती तौर पे होगा, इसमें तो इनकी गलती नहीं है। नेक्स्ट, encourages courts to carefully distinguish between genuine नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड केसेस वेयर नेग्लिजेंस इज हिडन। तो कोर्ट को ये डिसाइड करने में काफ़ी हेल्प करता है कि भाई जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनकी वजह से ये एक्ट हुआ है, कहीं माइन्यूट सी नेग्लिजेंस भी इन्वॉल्व तो नहीं है। तो कोर्ट्स अपने डिसीजन सारी चीज़ों को देख के लेते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल इवेंट है ये फोर्सिएबल था
ये एक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेड था, इसका कितना % जो है वो एक्सीडेंट की वजह है, और दूसरा कहीं नेग्लिजेंस है कि नहीं है। इट बैलेंसेस फेयरनेस बिटवीन विक्टिम्स एंड डिफेंडेंट्स, विक्टिम्स और डिफेंडेंट्स के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है। तो चलिए अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड इन इंडियन टॉर्ट लॉ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लिमिटिंग लायबिलिटी इन केसेस वेयर ह्यूमन बींग्स हैव नो कंट्रोल ओवर नेचुरल फोर्सेस। क्योंकि इंसानों की नेचुरल फोर्सेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो बचाव करने में काफ़ी हेल्प करता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने पूरा ड्यू केयर लिया और नेग्लिजेंस नहीं की, फिर भी जो है वो कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी नेग्लिजेंस नहीं थी और वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुई है, तो उस पर्सन को डिफेंस देता है। ये किस पर्सन को? डिफेंडेंट को, ठीक है। हाउएवर, बिकॉज इट इज़ ऑफ्टन मिसयूज्ड एज एन एक्सक्यूज, इंडियन कोर्ट्स रिक्वायर स्ट्रिक्ट प्रूफ that the event was truly natural, unforeseeable and irresistible। क्योंकि सारे इस डिफेंस को यूज़ करेंगे तो कोर्ट काफ़ी स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट करती है। ये देखती है कि भाई नेग्लिजेंस थी कि नहीं थी, और नेग्लिजेंस की वजह से कोई हार्म तो नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ये देखती है एक्सीडेंट जो है वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुआ है, फोर्स ही किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था। इफ़ ह्यूमन नेग्लिजेंस इज़ इवन पार्टली रिस्पॉन्सिबल, द डिफेंस फेल्स। अगर कुछ % भी नेग्लिजेंस प्रूव हो जाता है तो भी ये डिफेंस फेल हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।